आज हम कक्षा 8 विषय भाषा भारती पाठ 1 भाषा भारती अभ्यास पुस्तिका जो है उसके पाठ 1 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए पाठ 1 बरदे, थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया, बरदे, और ये कविता विधा का पाठ है। इसके जो लेखक हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हम देखते हैं पहला पाठ, उसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ये देखिए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। ये जो शब्दार्थ हैं उनके शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। वीणावादिनी, सरस्वती देवी, मंदरव धीमा और गंभीर, नव का नया, उर का हृदय, अंध उर का अज्ञान के अंधकार से युक्त हृदय, जननी का हो जाएगा माँ, बंधन स्तर का, दास्ता या बंधन का स्वरूप, तम अज्ञान का अंधकार, विहग वृंद पक्षियों के समूह, पर पंख, कलुष मन के विकार या मलिन भाव, तमहर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके, कलुष भेद मन के मलिन भाव को काट करके, जगमग जग कर दे यानी संसार को जगमगा दे, प्रकाश उजाला, ज्योतिर्मय निर्झर, प्रकाश से युक्त झरना, नवल कोमलता लिए नवीन। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। ये देखिए का नव नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता, उत्तर है नव नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। प्रश्न नंबर खा है, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है, उत्तर है इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। प्रश्न नंबर है गा, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है, उत्तर कवि भारत में नव अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर विस्तार से लिखिए। प्रश्न नंबर का है 3 का, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है, उत्तर है कवि माँ सरस्वती से वरदान चाह रहा है कि संपूर्ण भारत वर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे, मन के विकार दूर हो जाएं, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे, संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे, प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे, कविता और गीत के आकाश के स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपनी कल्पना के नए पंखों गीतों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाए। इस तरह हे सरस्वती देवी ऐसे उन नए कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान कर दें। प्रश्न नंबर खा है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है, उत्तर है कवि निराला जी अपनी कविता में प्रकृति की ही वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के स्वरूप में ना बनी रहे। वे चाहते हैं कि वहाँ मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपने गतिमान गति प्रधान स्वरूप में मनुष्य मन को शुद्धता और पवित्रता को कोमलता प्रदान करती है। प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है। प्रकृति के स्वतंत्र विकास से उसकी निर्भीकता तथा सभी के कल्याण की भावना मनुष्य में विकास पाती है। प्रकृति के मुक्त चित्रण में कवि ने रूढ़ियों की अंधेरी काया को तोड़कर मानव मुक्ति का संदेश दिया है। नए बादल की मधुर गंभीर गर्जना लोगों के मन के विकार को दूर करके अपनी सुखद वर्षा से पृथ्वी को शस्य श्यामला बना देती है। कवि ने अपनी कविता में सर्वत्र ही अज्ञान के अंधकार को मिटाने तथा ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत को लाभ देने के लिए शारदा
से नम्र निवेदन किया है कि संपूर्ण समाज सत्य, शिव और सुंदर बन जाए। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। ये देखिए, पहली जो पंक्ति है, का कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। का है, काटे अंध उर के बंधन स्तर। गा है, बहा जन्नी ज्योतिर्मय निर्झर। गा है, नव पर नव स्वर दे। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जन्नी ज्योतिर्मय निर्झर। तो इसका आपने गद्यांश से देखना है। अगला प्रश्न है, खा नव नव के विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। प्रश्न नंबर 6, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें देखिए, इसमें है अनुप्रास अलंकार, तो ये बड़ा के उस पर सही का टिक कर लें। खाया बर्दे कविता के रचयिता हैं, इसका आ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गा विहग वृंद का आशा है, इसका ई है पक्षियों का समूह, ई पर टिक कर लें। अब है भाषा अध्ययन। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये देखिए, वीणा वादनी, स्वतंत्र, अमृत, ज्योतिर्मय, विहग वृंद, बंधन, निर्झर, जननी। इनको पढ़ना है, शुद्ध उच्चारण करना है। विद्यार्थी उपरोक्त शब्दों को ठीक ठीक पढ़कर उनका शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 2 है, बर्दे पाठ में आए रा के विभिन्न रूप वाले शब्द छांटकर लिखिए। ये देखिए उत्तर, रव भर और स्तर, ज्योतिर्मय, निर्झर, अमृत, प्रिय, हर, वृंद। अब अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के नीचे बनी वर्ग पहेली से दो दो पर्यायवाची शब्द खोज कर लिखिए। ये देखिए, ये शब्द हैं अमृत, जननी, रात, जग, आकाश, विहग। एक तरफ शब्द, एक तरफ पर्यायवाची। ये देखिए, अमृत का हो जाएगा सुधा अमीय, है ना, ये हो गया। जननी का हो जाएगा माँ, माता। रात का हो जाएगा रात्रि, निशा। जग का हो जाएगा संसार, जगत। आकाश का हो जाएगा नव, गगन। विहग का हो जाएगा पक्षी, खग। अगला है प्रश्न नंबर 4, तम हर प्रकाश भर में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार के 5 शब्द लिखिए जिनसे विपरीत अर्थ विलोम प्रकट होता है। ये देखिए, शब्द विलोम शब्द, ये पहला है तम मतलब प्रकाश, दूसरा स्वतंत्र परतंत्र, तीसरा बंधन का मुक्त, चौथा नव का पुरातन, पांचवा अमृत का गरल, छठवां स्वरूप का कुरूप। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित उदाहरणों में से उपमेय, उपमान, साधारण धर्म वाचक शब्द छांटकर तालिका में लिखिए। देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। 2 पीपर पात सरिस मंडोला, तीसरा हरिपद कोमल कमल से, चौथा है नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो इसमें देखिए, ये है, इसको ध्यान से देख लें आप। क्रमांक, ये देखिए, ये क्रमांक है, तो क्रमांक 1 जो में क्रमांक 1 में है, सीता का मुख चंद्रमा सुंदर के समान, यानी ये उपमान हो गया, साधारण धर्म वाचक शब्द। दूसरा है मन, पीपर पात डोला सरस। तीसरा हरिपद कमल कोमल से। चौथा कुटिया नंदनवन फूल उठी सी जे। तो ऐसे ये टेबल बनाना है आपको। इसमें देखिए, जो वाक्य दिए उनमें सब उपमेय, है ना, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म वाचक शब्द, ये सब पृथक अलग हो गए हैं। तो इस प्रकार के से आप ये टेबल का निर्माण कर लें। और इसी प्रश्न के संपन्न होने के साथ ही हमारा ये अध्याय 1 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।